फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये दुविधा है कि हमें एबीईओ की तैयारी करनी चाहिए या शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। यदि आपकी भी ये समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि फिर भी कहीं पे कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करने की, और फीडबैक भी यदि आपको कुछ देना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है एबीईओ वर्सेस टीचर वैकेंसी। एबीईओ वर्सेस टीचर वैकेंसी की यदि हम बात करें तो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में दुविधा है कि हमें एबीईओ की तैयारी करनी चाहिए या शिक्षक भर्ती के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि किसी भी तैयारी को हम जब करते हैं तो आप बनना क्या चाहते हो, सबसे पहली बात तो ये आता है। फिर बात ये होता है, सेकेंड जो थिंग है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्यों? क्योंकि ये सीजीपीएससी के द्वारा ये आयोजित एग्ज़ाम है, जो कि सीजीपीएससी और एबीईओ के एग्ज़ाम में पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। शिक्षक भर्ती में हम बात करें तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 है, सहायक शिक्षक है एवं व्याख्याता है। तो सभी के बारे में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जानते ही होंगे, अवगत ही होंगे सिलेबस क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को इतना आइडिया ज़रूर होगा। लेकिन ये जो समस्या बनी हुई है लोगों के मन में कि हमें एबीईओ की तैयारी करनी चाहिए या हमें शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बनना क्या चाहते हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जवाब ये आएगा, हमें कुछ नहीं बनना है, हमें बस सरकारी नौकरी से मतलब है। हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो एबीईओ बन करके मिले, चाहे वो शिक्षक भर्ती के माध्यम से मिले, हमको सरकारी नौकरी से मतलब है। तो ये बताओ कि हमें करना क्या चाहिए जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो। बिल्कुल बहुत सारे लोगों का यही जवाब आने वाला है ना। आप लोगों का भी यही जवाब है। तो आइए पहले हम फैक्ट के बेसिस पे बात करेंगे, तथ्य के आधार पर पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम निष्कर्ष पर भी आएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। यदि हम तथ्यों की बात करें तो एबीईओ और टीचर वैकेंसी ये दोनों की बात करें तो एबीईओ जो कि सहायक खंड शिक्षक अधिकारी की पोस्ट है, तो उसके लिए कितनी पोस्ट आखिरकार आने वाली है, तो लगभग जो खबर है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 70+ पोस्ट आने वाली है। टीचर वैकेंसी जैसा कि पहले ही हमारी सरकार के द्वारा बताया गया था कि लगभग 12489 पोस्ट आने वाली है, जो कि आशा ये है कि बढ़ सकती है। वर्ग 3 के लिए आ रहे हैं 6285, वर्ग 2 के लिए है 5772 और वर्ग 1 जो कि व्याख्याता लेक्चरर है उसके लिए 432 पोस्ट। सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले, विषय क्या क्या रहने वाले हैं, विषय ये बताए नहीं गए हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन विषय भी आ जाएगा कि किसके लिए, कौन से विषय के लिए ये व्याख्याता के पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात है तथ्यों की। ठीक, लेकिन नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो नोटिफिकेशन की यदि हम बात करें एबीईओ का लगभग इसी महीने यानी कि दिसंबर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ये जल्द से जल्द करवाएंगे। आप बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। लेकिन टीचर वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो टीचर वैकेंसी के लिए अभी विभाग के द्वारा मतलब सभी लोग जा कर के मिले हैं, अपना पत्र सौंपे हैं
कि टीचर वैकेंसी आनी चाहिए बहुत जल्द, इसके लिए वैकेंसी निकालिए कि शिक्षक भर्ती के लिए, कि केवल खबर है खबर है खबर है इससे काम नहीं चलता, इसको निकालो। और लोगों की कुछ पात्रता संबंधी कुछ थे कि हमारा बीएड जब तक ये होगा, ये वाला पात्रता संबंधी भी चर्चा थी, अलग अलग लोगों की मांगे थी, उस पर जो है अपना इन्होंने सौंपा है विभाग को, और उसके आधार पर अब जो है विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, और उसके आधार पर यह शिक्षक भर्ती निकलेगी। लेकिन फिर भी निकलेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि निकलेगी नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा है, हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो निश्चित तौर पर जो है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग के बाद में इस पर जो है रिजल्ट आया था, नतीजा निकला था कि हाँ बिल्कुल शिक्षक भर्ती निकलने वाली है, तो बिल्कुल निकलेगी। लेकिन नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। रियलिटी ये है कि कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बात आती है तो फिर करें क्या, कि आखिरकार आप देख रहे हो यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 9, जिसमें वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 इतनी सारी वैकेंसियां, इतने सारे पोस्ट हैं, इसमें तो केवल 70+ पोस्ट है। इसके लिए क्या एग्जाम दें हम लोग? 70+ पोस्ट, इससे अच्छा तो हम शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते रहेंगे। एबीओ के लिए क्या करें? एबीओ में पोस्ट ही नहीं है। तो ये बताइए कि आपको कितनी पोस्ट चाहिए? क्या आपको 70+ पूरी पोस्ट क्या केवल एक व्यक्ति को चाहिए, या फिर 1, 2, 4, 8, 9 पोस्ट एक व्यक्ति को चाहिए? आपको चाहिए केवल एक पोस्ट। कितनी पोस्ट चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक पोस्ट चाहिए, अधिक पोस्ट नहीं चाहिए। आपको तो अपने लिए पोस्ट चाहिए ना। आप किसकी, आपकी दावेदारी किसके लिए? एक पोस्ट की दावेदारी आपकी रहने वाली। आप उस एक पोस्ट, चाहे वो आप 70 में ले लीजिए या फिर 70+ में ले लीजिए, या फिर आप इसमें ले लीजिए, आपको एक पोस्ट से लेना देना है, ठीक है। जब आपको ये बात पता है कि इसकी नोटिफिकेशन जारी होने ही वाली है, इसकी वैकेंसी आने वाली, पहले इसकी आने ही वाली है, तो आपको करना क्या है? दोनों में ही आपको बस अपना टाइम मैनेज करना है। आप बोलोगे ऐसे कैसे बात करते हो टाइम मैनेज, इसको आपको पता भी है, पेपर 1 भी पढ़ना है, हमको पेपर 2 भी पढ़ना है, कितना समय उसमें चला जाता है, दिन भर पढ़ते ही रह जाएंगे क्या? कि हमें कुछ अपना पर्सनल टाइम भी रहता है, अपना पर्सनल टाइम भी है, अपने पर्सनल काम भी है, दिन भर पढ़ते रह जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना है हमको एबीओ के लिए, और टीचर वैकेंसी तो उसके ठीक विपरीत है। कैसे पढ़ लें हम लोग एक साथ, कैसे पढ़ लें? तो देखिए, पहली बात तो ये होती है, एक बहुत छोटी सी बात कहूँगी आप लोगों को, यदि अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बात आती है, अगर मुकाम समंदर जैसे हैं तो काम कागज की नाव से नहीं चलेगा। अगर मुकाम समंदर जैसे हैं तो काम कागज की नाव से नहीं चलेगा। यदि आपके लक्ष्य बड़े हैं तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। आपने जब कहा, आपने ठाना है कि आपको सरकारी नौकरी से मतलब है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो पद क्या है क्या नहीं, सरकारी नौकरी हमें मिल जाए, तो वो सरकारी नौकरी के लिए भी आपको मेहनत करनी है। चाहे आप एबीओ के माध्यम से ले लीजिए, चाहे आप टीचर वैकेंसी के माध्यम से ले लीजिए। इसकी नोटिफिकेशन जारी होने वाली है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आएगी ज़रूर। आपको करना क्या है? सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। टाइम इज़ द की। टाइम, हमारा जो समय है वो बहुत, अभी इस समय ये जो दिसंबर का महीना है, बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी। सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, फरवरी में उसका पेपर होने वाला है। सिविल जज की वैकेंसी जो है जारी हो चुकी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सिविल जज की। तो बात आती है, एक मुद्दा जो अटका हुआ है वो है आरक्षण का मुद्दा, ठीक है। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ही लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि ये क्या होगा और क्या नहीं होगा, कि और आप लोगों को ये बात समझनी है, और सरकार भी यदि ये बात को इस पर विचार विमर्श करे तो बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम वैकेंसी तो निकाल दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें, एग्जाम लेते रहें। और एग्जाम में ही 1-2 महीने तो वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि आप नोटिफिकेशन जारी करोगे, उसके बाद में पीएससी कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो 60 दिनों बाद एग्जाम होता है, व्यापम जारी करते हैं तो लगभग 35-40 दिनों के अंतर्गत एग्जाम हो जाता है। तो कम से कम नोटिफिकेशन जारी कर दें, और जो हमारे जो
युवा वर्ग हैं, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, तो केवल यदि उनके बारे में यदि सोचा जाए तो ये बहुत सरकार के लिए बहुत ही अच्छा ये होगा। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि जारी यदि कर दिया जाता है नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट आप 60 दिनों के अंतर्गत आप एग्जाम लोगे। एग्जाम लेने में भी समय हो जाता है, 1-2 महीना लग जाते हैं। एग्जाम ले रहे हो आप लोग, 1 डे एग्जाम है, लेकिन फिर भी पूरी प्रक्रिया सब क्या है क्या नहीं, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, इसमें भी जो है समय लग जाता है। तो तब तक आपका आरक्षण का मुद्दा भी सुलझ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की अलग वर्डिक्ट आ रही है, हाई कोर्ट का अलग आपने जो अटका रखा है विधेयक, जो है आपने अभी राज्यपाल जी के उस पर जो है हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, आप 76% में अटकाए हुए हैं। उनका कहना है कि क्या निष्कर्ष सरकार आखिरकार क्या कर रही है। आप सभी अवगत होंगे इस सभी बातों से, है ना, क्योंकि आजकल जो न्यूज यदि आप फॉलो कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा। तो सभी मुद्दे अटके हुए हैं इसके चक्कर में। तो सरकार को करना क्या चाहिए कि कम से कम वैकेंसियां तो निकाल दें, कम से कम हमारे बारे में तो सोचें कि क्या करना है। आज हमारे युवा वर्ग करें क्या, जो ये जो बेरोजगारी का ये जो हमारे ऊपर में ये जो टैग है, आखिरकार हम लोगों को जवाब क्या दें। हम आखिरकार तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वैकेंसी यहाँ तो कुछ आ नहीं रही है। लोग घर वाले अलग से पूछ रहे हैं, बाहर वाले अलग से पूछ रहे हैं। आजकल तो शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो गया है, 4 लोग घर में आ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हो, तो वहां पे जवाब क्या दें। एटलीस्ट हमें ये पता तो हो कि ये चीज निकलने वाला है, तो हम उसकी तैयारी तो कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पता ही नहीं कि किस चीज की क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, और जिस दिन निकल भी जाएगा तो आप हमें बिल्कुल नियुक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो इस मुद्दे पर अटका है। देखिए ये सभी मुद्दे हैं, बिल्कुल है। यदि आप चर्चा करने जाएंगे, यदि आप बहस करने जाएंगे तो बहुत लंबी ये बहस हो जाएगी, लेकिन उसमें से एक निष्कर्ष यदि हम निकालें तो ये सभी मुद्दे जो हैं, सरकार की कोशिश ये रहेगी, क्योंकि उनका जो है 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, सरकार वैकेंसी जरूर निकालेगी। ये बात बिल्कुल गांठ बांध दीजिए, सरकार वैकेंसी जरूर निकालेगी। आप लोगों को केवल पढ़ाई करनी है, चाहे वो आप देख लीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है। आप अपना टाइम, मेरा यही रहेगा कि अभी आपको पता है कि एबीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो एबीओ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। टीचर वैकेंसी के लिए यदि आप 4 घंटा पढ़ते हैं, यदि आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो 3 घंटे में आप एबीओ को दीजिए, 1 घंटा आप टीचर वैकेंसी के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी आप नया टॉपिक उठाए हैं तो 1 घंटा उसको दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा दीजिए। आप बोलोगे इतने घंटे में 2 घंटे में पढ़ाई होती है? देखो पहले स्टार्ट तो करो, उतने में कुछ नहीं होता, लेकिन स्टार्ट करना मायने रखता है। आप केवल इस क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें आपको पता है हम कितना ज्यादा अपना समय व्यतीत बेफालतू की बातों में कर देते हैं। तो उन बेफालतू की बातों में अपना समय गंवाने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। स्टार्ट करेंगे तब तो कहीं पहुंचेंगे। नदी के किनारे में खड़े होकर के नदी को कभी पार नहीं किया जा सकता। नदी को आपको पार करना है तो आपको उतरना पड़ेगा, तब जाकर के आप पार कर पाएंगे। तो आपको ये बात पता है, आप ये सोच रहे टीचर वैकेंसी के लिए पढ़ लें, एबीओ के पढ़ लें, क्या पढ़ लें समझ में नहीं आ रहा। आपको ये ध्यान रखना है पोस्ट आपको 1 चाहिए, और आपको आपके नंबर यदि अच्छे हैं ना, तो चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, मेनली जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे 76% बात आती है, चाहे 50% बात आती है, चाहे कितनी भी परसेंट बात आती है, यदि आपके नंबर्स अच्छे हैं ना तो आपको आपकी पद मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी नियुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान दीजिए, केवल इस पर आपको अपने ऊपर आपका कंट्रोल है, परिस्थितियों पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो आप अपने आप को कंट्रोल मतलब करना है, यानी कि समय का सही तरीके से उपयोग कीजिए और अपनी तैयारी, चाहे वो एबीओ की हो चाहे टीचर वैकेंसी को, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपका नोटिफिकेशन जारी बहुत जल्द हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि दिसंबर में या फिर दिसंबर एंड तक में या जनवरी तक में इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। एग्जाम भी हो जाएगा। जिस दिन एग्जाम, मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम जब हम देने जाते हैं ना तो क्या लगता है काश थोड़ा पढ़ लिए होते, काश थोड़ा पढ़ लिया। अभी इन भ्रांतियों में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, टीचर वैकेंसी के लिए पढ़ना है कि क्या करना है। एबीओ की यदि आप बात करोगे तो पेपर 1 होता है। पेपर 1 आपका सीजीपीएससी है। पेपर 1 आपका पूरा सीजीपीएससी का जो सिलेबस है, प्री का जो सिलेबस है वही है आपका, आपको वही पढ़ना है। तो आपका यानी कि 12 फरवरी की भी आप तैयारी कर ले रहे हैं।
इसका मतलब ये है आप 12 फरवरी के लिए अपने आप को तैयार कर ले रहे हैं और इसके बहुत सारे सिलेबस व्यापम द्वारा आयोजित जो वनडे एग्जाम्स जितने भी होते हैं उसमें भी ये सिलेबस ओवरलैप करते हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। केवल सरकारी नौकरी ही पाना जब लक्ष्य है तो सभी एग्जाम को आप एक्सप्लोर करोगे ना, एक के पीछे तो नहीं बैठोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एसआई की भी जो अटका हुआ ये सब पोस्ट क्या अटके हुए हैं उसको तो क्लियर कर दें। फिर उसके बाद में पेपर 2 आता है। पेपर 2 बेशक ये अलग है, लेकिन आप जो है आप अपना समय दीजिए तो सही, करिए तो सही, कर नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं इसको कर लें या उसको कर लें, तो समय को सही रूप से उसका सदुपयोग कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। और यदि सही मायने में देखा जाए तो आपको अपने विवेक से काम करना है, स्वविवेक का प्रयोग कीजिए। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको मतलब है केवल एक पोस्ट से, चाहे आप ABEO के माध्यम से ले लीजिए, चाहे टीचर वैकेंसी के माध्यम से ले लीजिए, इसका अभी कोई अता पता नहीं है। इसका बिल्कुल आपको अता पता सब कुछ है, निकलने वाला है, तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये रहा आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों की समस्याओं का हल हुआ होगा, कोशिश ये रही है। यदि नहीं हुआ है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोगों को और किन मुद्दों पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगी उन मुद्दों पर आपके सामने एक प्रस्तुत करने का, वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का हल करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। और रही बात हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में, चाहे आप ABEO की बात करें, चाहे आप टीचर वैकेंसी की बात करें, ये दोनों के ही हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स उपलब्ध हैं। तो आपकी इच्छा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उसके अनुसार काम कीजिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में दीजिए कि कौन सी पोस्ट आपको पहले आपकी पोस्ट कौन सी आने, यानी नोटिफिकेशन किसका पहले आने वाला है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ज़रूर आगे बढ़िएगा। तो अभी जो है ABEO पेपर 2 की यदि हम बात करें, पेपर 2 पेपर 1 दोनों ही हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में कोर्स अवेलेबल है। तो इसमें जो है कल से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा जा रहा है, जहां पे आपको जो ये पेपर 2 ये जो कोर्स है उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इस स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मात्र 1 हफ्ते के लिए है, यानी कि 1 वीक के लिए है ये, तो उस स्पेशल डिस्काउंट का ज़रूर लाभ लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप टीचर वैकेंसी के लिए जा रहे हैं तो टीचर वैकेंसी के लिए भी कोर्स उपलब्ध है, वो भी एकदम ही ऑप्टिमम प्राइस में है, एकदम ही अफोर्डेबल प्राइस में है, जिसको आप वहन कर सकते हैं। उस अफोर्डेबल प्राइस में टीचर वैकेंसी के लिए भी कोर्स उपलब्ध है। तो आपकी इच्छा है, चाहे आप ABEO की तैयारी करना चाहें, चाहे आप टीचर वैकेंसी की तैयारी करना चाहें, यदि आप अपने से कर रहे हैं तो अपने से भी ज़रूर, लेकिन करिए, चाहे आप किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप बुक के थ्रू बुक पढ़ करके करें, चाहे किसी, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हमारे साथ जुड़ करके करें तो भी आपकी ही मेहनत रहने वाली है, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मेहनत आपको ही करनी है। तो दोनों ही तरीके से मैं ये है कि यहाँ पे आपको हर चीज पका पकाया मिल रहा है, आपको केवल खाना है। यहाँ पे आपको, यदि आप अपने से कर रहे हैं तो आपको स्वयं पकाना है और स्वयं ही खाना है। तो आप, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति स्वयं से पका करके खा नहीं सकता, लेकिन पका पकाया यदि हमें मिल जाता है तो समय कम लगता है और चीजें हम ज्यादा कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।